Hello बच्चों, let's read the question. Question says if a equals to 1, 4, b equals to 2, 3, 6 and c equals to 2, 3, 7, then verify that a cross b union c equals to a cross b union a cross c. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है a यूनियन बी। ये अगर ए और बी दो सेट हैं तो इस तरीके से हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। एंड इसका मतलब होता है उन सभी एलिमेंट का सेट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, दोनों में हो। ए और बी दोनों एलिमेंट के जितने भी सेट हैं उन सभी का मिक्सचर। एंड सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो सारे एलिमेंट सिंगल एक एक बार ही लिखे जाएंगे। नाउ ए क्रॉस बी का क्या मतलब होता है? तो अगर ए है कुछ ए बी एंड सेट बी है जिसका एलिमेंट है बी कॉमा सी कॉमा डी, देन ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होता है ए कॉमा सी। हम सबसे पहले एलिमेंट ए पहले जो लिखते हैं वो ए एलिमेंट को इनके साथ लिखते हैं, तो ए कॉमा सी कॉमा ए कॉमा डी, फिर बी को लिखते हैं दोनों के साथ बी कॉमा सी एंड बी कॉमा डी। कुछ इस तरीके से जहाँ पे अगर x कॉमा वाई और पेयर x कॉमा वाई बिलोंग करता है a क्रॉस b में, तो इसका मतलब ये होता है कि x जो होता है वो a में बिलोंग करता है और y जो होता है वो सेट b में बिलोंग करता है। मतलब पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो सेट a में बिलोंग करता है और सेकेंड वाला जो टर्म होता है वो b में बिलोंग करता है। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है ए सेट गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये वाला टर्म पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी, तो बी क्या है? बी है 2, 3, 6 यूनियन सी क्या है? 2, 3, 7। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा? सभी एलिमेंट जो बी और सी दोनों में हो, तो 2 एक बार लिख लिया, 3 एंड 6 और 7। अब ये उन सभी एलिमेंट का सेट है जो बी और सी दोनों में है। नाउ अब इसका हम ए के साथ क्रॉस करा देते हैं, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए के एलिमेंट को लिख लेते हैं 1, 4 क्रॉस, अब बी यूनियन सी का एलिमेंट जो है 2, 3, 6, 7 है। तो ये इसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे पहले हम ए के 1 को इन सभी टर्म के साथ लिख लेंगे, फिर 4 को, तो ये हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 6 एंड 1, 7, कॉमा फिर 4 का साथ 4, 2, 4, 3, 4, 6 एंड 4, 7, 4, 7। ये आ गया A क्रॉस B यूनियन C। नाउ अब हम सेकेंड वाला टर्म फाइंड करते हैं। तो उसके लिए पहले A क्रॉस B को पहले फाइंड कर लेते हैं और फिर A क्रॉस C को। तो पहले A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं। तो A कितना है हमारा? 1, 4 और क्रॉस B कितना है हमारा? वो है 2, 3, 6, 2, 3 एंड 6। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 6 एंड 4, 2, 4, 3 एंड 4, 6। नाउ ये A क्रॉस B आ गया। नाउ हम फाइंड कर लेते हैं A क्रॉस C। तो A क्रॉस C, तो A क्या है? 1, 4 एंड क्रॉस C क्या है? वह है 2, 3, 7। तो नाउ हम इसका क्रॉस फाइंड करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 1, 2, 1, 3, 1, 7, 4, 2, 4, 3। पहले हमने 1 को इसके तीनों के साथ लिखेंगे, फिर 4 को, एंड 4, 3 हो गया, 4, 7। नाउ तो ये एलिमेंट हो गए। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो A क्रॉस B, सॉरी यूनियन A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, जो कि इक्वल हो जाएगा
अब दोनों में जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। तो ए मतलब जो दोनों के एलिमेंट लिख लेते हैं, तो ए पहला एलिमेंट जो हो जाएगा वो 1,2 हो जाएगा, दोनों में ही है। और 1,3 दोनों में है, एक बार इसे भी लिख लेते हैं। और 1,6 लिख लेते हैं, 1,6 एंड 1,7 लिख लेते हैं, 1,7। फिर हम लिख लेते हैं 4,2, दोनों में ही है 4,2 एंड 4,3, 4,3 एंड 4,3 दोनों में ही था, 4,6, 4,6 एंड 4,7। नाउ ये जो सेट आया हमारे पास और ये जो सेट है ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पर ये क्या इम्प्लाइज करता है, यहाँ से ये आ गया A क्रॉस B यूनियन C इक्वल हो गया A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। सो हमें इस क्वेश्चन में यही वेरीफाई करना था। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।